ये रिश्ते वाली खाला नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हारी चची ने भिजवाया है। चाची, यार अम्मी आप जाके चाची को बोला कि शादी का इतना शौक है ना तो जाके एनी की शादी करवा दे। मेरे पीछे क्यों पड़ गए सारे? ओफो रमशा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम। अरे कम से कम पहले ये तो पूछ लो कि वो किसका रिश्ता लेकर आई है। हाँ, वो दरअसल तुम्हारी चाची ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है शानी के लिए। क्या? शानी और मैं? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ बेटा, अच्छा खासा बच्चा है, घर का लड़का है। अब्बू जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शानी से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैंने उसके बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा ना तो अब सोच लो। अरे घर का बच्चा है, हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। सुनो, तुम अच्छी तरह से सोच के ना जवाब दे देना, आई समझ? हाँ हाँ हाँ, अच्छी तरह से सोचो समझो, ठीक है, और फिर जवाब दे दो, कोई मसला नहीं है। आजकल के बच्चों के दिमाग आसमान में बर्बाद कर देते हैं भाई। बस बस बस, कुछ और दूं आप? नहीं बस सैलेड लूंगा और कुछ नहीं। मामू जान, आपकी खुराक तो दिन ब दिन कम होती जा रही है, इस तरह तो आप कमजोर हो जाएंगे। बेटे फिलहाल तो मैदा कमजोर हो गया, उम्र का तकाजा है, ज्यादा खाओ तो बस फिर हजम नहीं होता। भाईजान अलीज़ा वैसे ठीक कह रही है, कम खाना खाएंगे तो भी तो सेहत खराब हो जाएगी ना आपकी। मुफ्ती हमारे दोस्त जमील मलिक साहब अल्लाह बख्शे कहते थे कि 50 और 60 के बाद आदमी खाना नहीं खाता, खाना आदमी को खाता है। तो ज्यादा खाने से ही बीमार पड़ते हैं लोग, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। ठीक कह रहे हैं मामू जान। अलीज़ा जरा प्लीज मुझे चिकन पास करना। अलीज़े मुझे ये चिकन पास कीजिएगा प्लीज। मामा प्लीज अफनान को चिकन पास कर दें। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। वो अफरीन, तुमने फिर ये बच्चों से बात की? अच्छा जिक्र किया आपने भाईजान, दोनों आज मौजूद हैं घर पर तो अभी बात कर लेते हैं। आप तो जानते हैं कभी अफनान घर पे नहीं होता है तो कभी ये नहीं होती। तो पूछा था अलीज़ा बेटा फिर कौन सी तारीख रखते हैं? हाँ मामू जान मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे अरे क्या हो गया भाई, लेकिन मुझे तो शादी करनी है, मैं कुंवारा नहीं रहना चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, इसी मंथ के किसी वीकेंड पे रख लेते हैं, क्यों अलीज़े? हाँ तो ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर लो, लेकिन मुझे नहीं करनी। अलीज़े 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 बात सुनो। ये अलीज़े को क्या हो गया भाई? अरे डैड कुछ नहीं हुआ, आपको तो पता है इसका जरा, वैसे ही उसका मूड खराब था, मैं अभी ठीक कर दूंगा, देखिएगा, बस मैं 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। हो क्या रहा है, क्या हो गया इन दोनों को? पता नहीं भाईजान, मुझे तो लगता है फिर किसी बात पे इन लोगों ने झगड़ा किया। कुछ पता नहीं क्या, चलो मान जाएगी, बेटी है हमारी। ये देखिए डैड, ये जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसका फाइनल ड्राफ्ट है, आप देखिए क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम कर लो शुरू। डैड अब मैंने इसका प्रॉफिट लॉस एनालिसिस किया है और उसके मुताबिक एटलीस्ट 30% का प्रॉफिट होगा हमें इससे। बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होंगे तुम्हारा। नहीं डैड, एक्स्ट्रा लेबर की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत एफिशिएंट है। हमें सिर्फ ये करना है कि ज्यादा नहीं, बस 2-3 घंटे का ओवर टाइम करवाना होगा उनसे, हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को भी फायदा होगा, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम बात कर लो और साथ साथ लेबर के लिए बोनस भी अनाउंस कर दो। डैड वो एनुअल बोनस तो देते ही हैं हम, अगर हर दूसरे महीने बोनस देना शुरू कर दिया तो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा।
खुदा से अपने लिए फजल और तरक्की मांगते रहते हो और उसके दिए हुए माल में से खर्च करने से डरते हो? अरे डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से जब वो अपना फजल हम पर ना रोक ले। अफनान। जी डैड, जैसे आपकी मर्जी। मामू जान, आपने ड्राइवर को बाहर भेजा हुआ है? हाँ बेटा, वो अफशीं के साथ गया है, वो सामान लेना था अफशीं को कुछ। क्यों, तुम्हें जाना है कहीं? जी, मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। चले कोई बात नहीं, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, क्यों? ये अफनान है ना, ये ड्रॉप कर देगा तुम्हें। जाओ अफनान, अलीजा को छोड़ दो। जी रहने दे मामू जान, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। कैसी दोस्त हो तुम, बता नहीं सकती थी? मैं बताने ही वाली थी, लेकिन तुम अपने अलावा किसी और की सुनती ही कहाँ हो। याद है मैं उस दिन बोलने ही वाली थी कि तो हाँ, तो सीधी बात करनी थी ना, इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा बोलती कि तुम्हारे उस भाई के लिए मेरा रिश्ता आया है। मैं बोलने ही वाली थी कि अम्मी आ गई। तो तुम्हारी अम्मी पे ना इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उन्होंने सोचा भी कैसे ऐसे कि मैं और शानी, हम दो, सुन के कितना अजीब लग रहा है। सोचो कहाँ मैं और कहाँ शानी। अब ऐसे भी मत बोलो, मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम बोल रही हो। वो बात अलग है, तुम किसी और को पसंद करती हो। पता है ना तुम्हें, पता है ना ये बात कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो बताया क्यों नहीं अपनी अम्मी को? फिर अम्मी को कैसे बता सकती हूँ ये? तो अपने भाई को बता देती, किसी को तो बताती। कयामत आ जाएगी भाई को बोल दिया तो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे भाई का जाके गला दबा दूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे। हाँ, तो उसको बोलो ना कि जिंदा रहने वाले काम भी तो करे। अगर ये सब हरकतें करता फिरेगा ना तो मेरे हाथों मारा जाएगा, बता रही हूँ मैं तुमको। बहुत खतरनाक हो तुम भाई। यही बात समझाने की कोशिश करी हो तुम्हें, इसलिए जाके अपने भाई को ये बात बता दो कि जितना दूर रहेगा ना वो मुझसे, उतना अच्छा है उसके लिए। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अम्मी, अब्बू, चाचू, चाची सबको पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कैसे कि मैं और शानी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी से बात करनी पड़ेगी, अम्मी से बात कर। तुम क्यों खड़ी, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैंने क्या किया? अच्छा, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? शानी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? रिलैक्स रमशा, रिलैक्स। कुछ करना पड़ेगा।